वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट चैप्टर 4 एक्सरसाइज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो आज इसकी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लेनी है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है, तो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी आप एटम की साख्त के बारे में क्या जानते हैं। हमने पढ़ा था एटम की साख्त जो है वो एटम का मेजर पार्ट जो है वो खाली होता है, ठीक है। इसका जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ एक न्यूक्लियस होता है, और हमने देखा था कि इसके सब फंडामेंटल पार्टिकल्स भी होते हैं जिनको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बोला गया था। फिर हमने ये भी देखा कि बहुत स्मॉल इन साइज होते हैं, ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं। अब पीरियोडिक टेबल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। हमने देखा था कि साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को एक टेबल में अरेंज किया जिसको हमने पीरियोडिक टेबल बोला, और किस तरह अरेंज किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियर इन देयर एटम्स, ठीक हो गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, द अरेंजमेंट इन ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स में या फिर शेल में, जो न्यूक्लियस के गिर्द जो भी शेल या ऑर्बिट्स है वहाँ इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला। नेक्स्ट है सोल्व एक्सरसाइज, जिसमें एमसीक्यूज आते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है यहाँ, एन एलिमेंट विद 15 प्रोटॉन, वो एलिमेंट जिसमें 15 प्रोटॉन होंगे, उसमें नंबर ऑफ, वो कह रहे हैं इन इट्स एटॉमिक न्यूक्लियर हैज़ एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, हमने देखा था कि प्रोटॉन के नंबर पर एटॉमिक नंबर होता है, तो जितने प्रोटॉन का नंबर उतना ही एटॉमिक नंबर होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 15, ठीक है। सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम क्या कहलाता है जी, न्यूक्लियस कहलाता है। लेटर के यूज करते हैं हम फर्स्ट शेल के लिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड विच एम शेल कैन, एम शेल में कौन सा अकोमोडेट होता है, ये हम 2, वो जो फॉर्मूला था उससे भी निकाल सकते हैं। तो इसमें कितने होते हैं, ये एम शेल है ना, एम शेल में 18 होते हैं, ठीक है। फिर पार्टिकल ऑफ एन एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन्स कहते थे, ठीक है। फिर है नेक्स्ट एमसीक्यूज, नेक्स्ट एमसीक्यूज है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियड 2 दूसरे पीरियड में और ग्रुप 15 में पीरियोडिक टेबल के। तो वो कह रहे हैं वो एटॉमिक नंबर बताया, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ठीक है। अब नीचे इसका आंसर है जी 7, ठीक है। हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल, कितने पीरियड्स हैं, इसका भी आंसर है 7। फॉर्मूला शोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल 2n का स्क्वायर, इसी फॉर्मूला की बात कर रही थी जब हमने ये निकालने थे 18 वाले, ठीक है। एक एटम का मास यानी द मास ऑफ एन एटम इज ऑलमोस्ट ड्यू टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की वजह से एक एटम का मास होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, आगे आ जाते हैं जी कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले वो पढ़ लेते हैं। एटम क्या है, एटम किसी भी कह लें कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है इंडिपेंडेंटली, ठीक हो गया, यही इसकी डेफिनेशन है। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे किस किस्म के चार्जेस होते हैं, इनमें नो चार्ज, ठीक है, ये चार्जलेस पार्टिकल है। फिर वो कहते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में हम क्या जानते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे एक एटम के एलिमेंट के एटम के ऊपर वही उसका एटॉमिक नंबर बताएंगे, ठीक है, और इसको हम Z से डिनोट करते हैं। मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड एलिमेंट, सॉरी मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, इसको हम A से डिनोट करते हैं। फिर कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स के क्वेश्चन है यहाँ कुछ। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटालिक एलिमेंट, ये हमने एक्सप्लेन करना है कि ऑक्सीजन जो है वो एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है, कैसे, क्यों, हमने
अच्छा, ये तो सिर्फ उन्होंने बता दिया ऑक्सीजन, वो तो उन्होंने बता दिया सॉरी कि ऑक्सीजन एक गैर धातु आंसर है, लेकिन पहला क्वेश्चन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है, ठीक है। कौन से ग्रुप में होता है, ये 16 ग्रुप में होता है। फिर पीरियड इसका क्या होता है, ये सेकंड पीरियड में होता है। और कितने इलेक्ट्रॉन इसमें रिक्वायर्ड होते हैं ऑक्सीजन में, देखें हमने इसका जो है वो, अगर आप देख रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको अपने वैलेंस शेल में चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद है सोडियम, एक मेटालिक एटम है। अब सोडियम की अलामत क्या है, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कहा व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, का एटॉमिक नंबर क्या है 11, और ये किस पीरियड में बिलोंग करता है वो बताना है। ये जो है वो कह रहे हैं सोडियम तीसरे पीरियड में बिलोंग करता है। अब उन्होंने कहा ग्रुप नंबर क्या है इसका, पहला ग्रुप नंबर है वो हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, ठीक है। तीसरा ग्रुप है, तीसरा पीरियड है सॉरी, और पहला ग्रुप है। नेम कौन सी मेटल में आता है, सोडियम बिलोंग्स टू अल्कली मेटल में आता है, ठीक है। नेम द मेंबर ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल, अल्कली मेटल की फैमिलीज। नेम ऑफ द अल्कली मेटल कौन कौन सी है ये आपने बतानी है। हाइड्रोजन है, सोडियम है, रुबीडियम है, फ्रांसीसियम है, लिथियम है, पोटाशियम एंड सीजियम है। ये आप इस तरह याद रखेंगे, हाली ने की रब से फरियाद, इस तरह आपको भूलेगा नहीं। कैसे, दोबारा बताऊंगी मैं। ये देखें, H फॉर हा, या आप इसको हीरा भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसको बोलती हूँ हाली, ये HLY हाली, ना की रब से फरियाद, तो इस तरह आप याद रखना है। ये पहला ग्रुप है। फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल को आपने किस तरह याद रखना है, बी मज का सर बड़ा, ठीक है, बी मज का सर बड़ा। थोड़े से फनी है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से याद होते हैं, कभी नहीं भूलेंगे आपको, ठीक है। आपने याद रख लिया, हाली ने की रब से फरियाद, बी मच का सर बड़ा। ये क्या थे, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम, रेडियम, ये क्या थे, अल्कलाइन अर्थ मेटल थे। अब हमने हैलोजेंस के नाम याद रखने हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन, ये तो वैसे ही याद रह जाते हैं, ठीक है। फिर है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस भी ऐसे ही आपको ये तो याद रखनी जरूरी है। ये दो, एक हैलोजेंस, एक नोबल गैसेस, ये तो फिंगर टिप पे होने चाहिए आपके, ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत आगे जाके काम आएंगे। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ठीक है। फिर आ जाती हैं, नेम द एलिमेंट हैविंग द सेम पीरियोडिक नंबर, पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर। किनका सेम पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर होते हैं आपने वो बताना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा एक है द एलिमेंट, नेम ऑफ द एलिमेंट हैविंग सेम पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर इज बेरिलियम। बेरिलियम के पास सेम नंबर होते हैं। व्हाट डज एल्यूमिनियम 1327 इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट कर दिया है कि इट इज द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम। एक तो ये एल्यूमिनियम का सिंबल है, फिर इसमें कितने टॉप पे हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को जो कि 13 है, और बिलो हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास को, डेट इज 27। फिर आ जाता है, वाई डू हाइड्रोजन एंड बेरिलियम एग्जिस्ट एज एटम वाइल हीलियम एंड नियोन एज मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल की तरह क्यों एग्जिस्ट करते हैं और वो सिंगल एटम की तरह क्यों एग्जिस्ट करता है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन और बेरिलियम जब एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटम बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीट वैलेंस शेल, इनके वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होते, जबकि हीलियम एंड नियोन एग्जिस्ट इन अ मॉलिकुलर फॉर्म बिकॉज दे हैव कंप्लीटेड देयर वैलेंस शेल। इस तरह इनको नोबल गैसेस भी बोला जाता है क्योंकि इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं। फिर है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, ये हम ऊपर भी ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि ये क्या होती हैं, ठीक है। What is the difference between an atom and an isotope? एटम क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, जबकि आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर कॉल्ड आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं ड्यूट्रियम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। इसमें क्या होता है, अच्छा एक बात याद रखनी है, हमने देखा था एटॉमिक नंबर है ना वो सेम है। अब वो किस तरह सेम है, क्योंकि प्रोटॉन बताते हैं एटॉमिक नंबर, जबकि मास नंबर कौन बताता था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो डिफरेंस कहाँ पर आता है, आइसोटोप में, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में जाकर आता है, ठीक है। तो ये था आइसोटोप्स। फिर है इन्वेस्टिगेट द आइसोटोप एंड देयर यूजेस। इनमें हमने इसको
ये आपने सिंपली यहाँ तक कर लेना है, यहाँ तक तो आज का